डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सारे खैरियत से होंगे। लर्निंग कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिस्पायरेटरी सिस्टम का स्टार्ट डिस्कस किया था। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा व्हाट्सएप नंबर। कल की तरह आज भी आप लोगों ने होमवर्क भेजना है। होमवर्क चेक करने के बाद आपको बता दिया जाता है इसमें कौन कौन सी गलती और कौन कौन सी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब बच्चे, कल भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हम इसके सिर्फ 3 पार्ट डिस्कस करेंगे, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लेरिंग्स तक। अब ये 3 पॉइंट्स जो हैं आपके पास, ये मैं आपको बताऊंगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेक्चर में आगे जाके आप देख सकते हैं, प्लस एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये दोनों चीज़ें आपको काम आएगी। और आपका जो होमवर्क है वो अभी से सुन लें। इस टॉपिक के अंदर या इस लेक्चर के अंदर एंट्री से रिलेटेड जितने भी MCQ मैं आपको बताऊंगा वो सारे आप लोग अपनी कॉपीज़ पे करने के बाद इस नंबर पे भेज देंगे, ताकि पता चले कि आपने होमवर्क किया है या नहीं किया। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। पार्ट हमारे पास है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया इज़ आल्सो नोन एज अ विंड पाइप। अब ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है? कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। तो ये आ गई आपके पास कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, जो कहाँ से राइज होती है? जो एराइज होती है लेरिंग्स के नीचे से, और कहाँ पे एंड होती है? ब्रोंकाई पे। तो हम लोग कह सकते हैं लेरिंग्स और ब्रोंकाई के मिड में जो पार्ट होगा वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होगी। उस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को हम लोग किसका नाम देंगे? ट्रेकिया का। तो लेरिंग्स को ब्रोंकाई के साथ जोड़ने के लिए एक पाइप होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, पाइप स्ट्रक्चर होती है। इस पाइप स्ट्रक्चर को मैं और आप किसका नाम देंगे बच्चे? ट्रेकिया का। अब लोकेशन होता कहाँ पे, ये चीज़ आ जाए इस तरफ। लोकेशन के ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे C6 लिखा होगा और T4 लिखा होगा, ये चीज़। और ये इसके आगे आप देखें MCQ लिखा होगा। अब ये MCQ किस चीज़ के आपके पास? एंट्री का। क्या मतलब? C6 से क्या मुराद है और T4 से क्या मुराद है? C6 आगे आपके पास, C6 से मुराद आ गया सर्विकल वर्टिब्री। सर्विकल वर्टिब्री टोटल 7 होती हैं, कल वाले लेक्चर में आपको बताया था। तो छठी सर्विकल वर्टिब्री से ये स्टार्ट होते हैं और 30 होते हैं आपके पास थोरिक्स के लिए, और आके ये आपके पास एंड होते हैं। जो थोरिक्स वर्टिब्री होती है कौन सी? उसके नंबर 4 पे। तो ये आ गई इसकी लोकेशन कि ये स्टार्ट होगा आपके पास सर्विकल वर्टिब्री नंबर 6 से और एंड होगा आपके पास थोरिक्स वर्टिब्री नंबर 4 पे। अब थोरिक्स रीजन कौन से होते हैं आपके पास? चेस्ट रीजन। ये आगे आपके पास कहाँ पे होते हैं? थोरिक्स रीजन कौन सा होता है जी? चेस्ट रीजन। अब चेस्ट रीजन हम सबको पता है, ये जो हमारी चेस्ट होती है इसके नीचे हमारी कौन सी चीज़ होती है जी? लंग्स होती हैं। अब ये मैंने आपको बताया बच्चे एंट्री के MCQs है। अब MCQ क्या बन सकते हैं आपके पास? MCQ ये बन सकते हैं आपके पास कि द लोकेशन ऑफ ट्रेकिया, ये क्या है आपके पास? और दूसरा बन सकते हैं एट विच पॉइंट ऑफ सर्विकल वर्टिब्री ट्रेकिया स्टार्ट। एक MCQ ये भी बन सकते हैं, एक ये MCQs भी बन सकते हैं, एट विच नंबर ऑफ थोरिक्स वर्टिब्री ट्रेकिया एंड। तो आपके पास ये 6-7 MCQs बन सकते हैं। स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन सबका आंसर क्या है? आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, फ्रॉम C6 टू T4। क्लियर बच्चे? अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन सी चीज़ होती है आपके पास? कार्टिलेजिनस प्लेट होते हैं। तो इसके टॉप के ऊपर जो कार्टिलेजिनस प्लेट होगी उसको हम लोग नाम देंगे क्रिकॉइड का। तो क्रिकॉइड वो वाली आपके पास कार्टिलेज होगी जिधर से ट्रेकिया स्टार्ट होगा, क्रिकॉइड। ये मैंने आपको उनके नाम भी बता दिया कार्टिलेजिनस प्लेट का। और एंड कहाँ पे होगा आपके पास? कॉर्निया पे। ये भी MCQ है बच्चे। ये चीज़ बुक और गाइड में आपको नहीं मिलेगी, लेक्चर देखा करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसको पास नोट किया करें। तो लोकेशन के लिए C6 टू T4, और इसके अलावा C6 से जब ये स्टार्ट होते हैं तो इधर इसके साथ कौन सी कार्टिलेज या कौन सी चीज़ इसको हेल्प करती है? क्रिकॉइड। और एंड कहाँ पे होता है आपके पास? कॉर्निया के ऊपर। ये 2 लफ्ज़ भी आप लोगों ने याद रखने हैं MCQ के लिए। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन और इसकी लोकेशन। अब आ जाएँ इसके लेंथ की तरफ कि इसका साइज़ क्या होता है। तो हम लोग सिंपल कहते हैं इसका जो लेंथ होती है वो होती है 10 to 12, और बहुत सारी बुक में लिखा हुआ है 10 to 11 सेंटीमीटर। तो कोई फ़र्क नहीं है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। इस तरह के MCQs आ जाएं, जिस तरह इधर लिखा हुआ है 10 to 12 सेंटीमीटर। अब ये बहुत सारी जगह लिखा हुआ है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में लिखा हुआ है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है।
तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को फॉलो करेंगे 11 सेंटीमीटर को। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो आपका पेपर चेक करेगा अकॉर्डिंग टू योर बुक। अब इसकी विड्थ क्या होती है, डिफरेंट होती है। मेल्स और फीमेल्स के अंदर इसकी विड्थ जो होती है वो डिफरेंट होती है। मेल के अंदर इसकी विड्थ अमूमन जब हम लोग जर्नल लेते हैं तो वो लेते हैं 2 सेंटीमीटर। फिर हम लोग कहते हैं कि ये मेल के अंदर वाइडर होते हैं, बुक वाले ही लिखते हैं। जब मेल के अंदर वाइडर होगा तो फिर इसकी विड्थ कितनी होती है, 3.9 to 4 सेंटीमीटर। MCQ तो मेल के अंदर इनकी आ गई 3.9 to 4 सेंटीमीटर और फीमेल के अंदर इसकी कितनी आती है आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखेंगे बच्चे फॉर MCQ के लिए। कैसे लेंथ या इसकी साइज़ बताएंगे। इसकी लेंथ होती है, साइज़ में 2 चीज़ें होती हैं, लेंथ और वेड्थ। लेंथ होगी 10 to 12 सेंटीमीटर, वेड्थ होगी 2 सेंटीमीटर, एवरेज जो हमारी बुक में लिखा हुआ है। फिर हम लोग कहते हैं वाइडर इन मेल एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मेल के अंदर इनकी वेट कितनी होती है, 3.9 to 4 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे बच्चे आप लोग। फिर हम लोग आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। जब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं ये कार्टिलेज से बनते हैं। इस बात पे किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि ये किससे बनेगा आपके पास, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। अब इसके अंदर कार्टिलेज की प्लेट्स कितनी होती हैं, 16 to 20। क्या मतलब कार्टिलेज की प्लेट्स, बच्चे इसकी डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह सी शेप स्ट्रक्चर बनाते जाएं। ये इन सी शेप स्ट्रक्चर्स को बनाने के बाद इस तरह साइडों पे 2 लाइनें लगा लें। ये आपके पास ट्रैकी होते हैं। ईद उल अज़हा आने वाली है, कुर्बानी करेंगे, वो जानवर को जब ज़िबा करेंगे तो उसके अंदर से भी ये चीज़ जब निकलेगी तो हमें क्लियर नज़र आएगी कि ये कौन सा होता है। उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का विंड पाइप होता है जो एयर को कहाँ तक लेके जाता है, लंग्स तक लेके जाता है। इस पार्ट को हम लोग किसका नाम देंगे, ट्रेकिया का। अब हमारे अंदर ट्रेकिया के अंदर जो सी शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं या जो कार्टिलेजनस प्लेट्स होती हैं वो कितनी होती हैं आपके पास, 16 to 20। अब यहाँ पे MCQs आ सकते हैं कि कार्टिलेज की तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, कौन सी टाइप का कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो रेड कलर से आप लोग देख सकते हैं कि जो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा आपके पास, हाइलीन कार्टिलेज होगा। अब कार्टिलेज आपके पास कौन सी शेप्ड है, सी शेप्ड। अब ये देखें बच्चे, ये एक सी यहाँ, बल्कि आप लोग देख भी सकते हैं, एक सी आपको नज़र आ रहा है रेड कलर से, दूसरा सी नज़र आ रहा है आपको ब्लू कलर से, तीसरा सी आपको नज़र आ रहा है रेड कलर से, चौथा फिर आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर से। अब बच्चे ये सी शेप स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनके दरमियान जो गैप होते हैं वो कितने होते हैं, वो ये है जी 4 मिलीमीटर। क्या मतलब, एक सी और दूसरे सी के दरमियान जो गैप होगा, इस गैप को हम लोग क्या कहेंगे, ये गैप कितने होते हैं आपके पास, 4 मिलीमीटर। ये चीज़ भी आपसे कोई पूछ सकते हैं, वाइवा का क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के एंट्री में क्वेश्चन आया तो ज़िंदगी में कभी तो CSS या PMS के एग्ज़ाम्स में बैठेंगे, उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपके पास। तो अब ये देखें, ये सी शेप 2 सी के दरमियान जो गैप होता है वो कितना होता है, 4 मिलीमीटर। और इन 2 सी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, लिगामेंट्स। टेंडन एंड लिगामेंट्स, आप लोग इनका 10th में ठीक से वाकिफ़ हैं कि टेंडन क्या चीज़ होती है और लिगामेंट्स क्या चीज़ होती है। 2 सी के दरमियान गैप आ गया 4 मिलीमीटर, 2 सी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है आपके पास, सी लिगामेंट। अब ये देखें, ये सी जो है आपके पास ये इनकम्प्लीट है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये आपके पास कंप्लीट होगा। कंप्लीट होता तो सी कभी भी ना होता, वो ओ होता या सिफर होता। ये इनकम्प्लीट है ये। अब ये जब इनकम्प्लीट है तो इनको एंड से जोड़ने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, ट्रेकाइल्स मसल्स। ये चीज़, ये भी MCQs है। ये देखें, ये सी, ये एक सी, ये दूसरा सी, इनके दरमियान कौन सी चीज़ है आपके पास, हम लोग कहते हैं इनको जोड़ने के लिए लिगामेंट्स हैं। इनके दरमियान जो गैप है वो है आपके पास कितना जी, 4 मिलीमीटर। अब ये सी भी तो जाके बॉडी के किसी ना किसी पार्ट के साथ अटैच है ना, तो किसके साथ अटैच्ड है, आपकी ये जो चेस्ट कैविटी होती है उसके साथ अटैच्ड है। तो इस इनकम्प्लीट सी को आपकी चेस्ट बोन या स्टर्नम के साथ अटैच करवाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो होती हैं ट्रेकाइल्स मसल्स। कौन से मसल्स होते हैं बच्चे, ट्रेकाइल्स मसल्स। और ये भी आपके पास MCQ। क्लियर हो गया ये वाली चीज़ भी। तो 16 to 20 रफ समरी सुन लें, 16 to 20 कार्टिलेजनस प्लेट विच आर मेड अप ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। 2 ये जो 16 शेप, ये इनकम्प्लीट सी रिंग्स होते हैं। इनकम्प्लीट सी रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए लिगामेंट्स होते हैं और इनके एंड को, इनकम्प्लीट पार्ट को चेस्ट बोन या स्टर्नम के साथ जोड़ने के लिए ट्रेकाइल्स मसल्स क्या होते हैं आपके पास, यूज होते हैं। तो ये था बच्चे इसकी स्ट्रक्चर। अब आ जाएं इसकी एनाटॉमी की तरफ। एनाटॉमी किसको कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। इनसाइड ट्रेकिया क्या चीज़ होती है। अब देखें बच्चे, इनसाइड ट्रेकिया म्यूकस मेम्ब्रेन प्लस कौन सी चीज़ होती है, सीलिया। तो अब यहाँ पे अगर MCQs बने कि ट्रेकिया
इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश लाइन ऑफ डिफेंस, कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस के लिए होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्यों, सीलिया और जो आपके पास म्यूकस होते हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में होते हैं। एक और एमसीक्यूज इससे रिलेटेड बनाएं, ट्रेकिया इज़ अ स्पेसिफिक और अ नॉन स्पेसिफिक फॉर पैथोजन, ट्रेकिया स्पेसिफिक होगा कि नॉन स्पेसिफिक होगा पैथोजेंस के लिए। तो ये जो आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, कल वाले लेक्चर में फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये कौन सी होती है बच्चे, आपके पास नॉन स्पेसिफिक। तो हमें इस चीज़ का भी आंसर मिल गया कि ट्रेकिया आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, लेकिन कौन सा होता है आपके पास, नॉन स्पेसिफिक। अब देखें इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन प्लस सीलिया, सीलिया का साइज कल वाले लेक्चर में आपको पता है, म्यूकस मेम्ब्रेन किससे बनती है ये भी कल वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा। अब म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है म्यूकस सिक्रीट करना। अब म्यूकस क्या करते हैं आपके पास, म्यूकस आपके पास स्टिकी होते हैं, ये प्रोटेक्टिव होते हैं, तो इसका मतलब है ये प्रोटेक्टिव है, स्टिकी है, ये क्या करेगा, अटैच्ड होगा, किसके साथ अटैच्ड होगा, फॉरेन पार्टिकल्स के साथ। फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री को लंग में स्टॉप करेगा, तो जब लंग्स में फॉरेन पार्टिकल नहीं जाएंगे तो ये किस में हेल्प करेगा, डिफेंस में। और डिफेंस की 3 टाइप्स में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से किस में आएगा, फर्स्ट लाइन। और फर्स्ट लाइन कौन सी होती है, नॉन स्पेसिफिक। पूरी समरी आपके सामने आ गई। अब एमसीक्यू मैट्रिक फर्स्ट ईयर की बेस पे नहीं, सेकंड ईयर की बेस पे एंट्री के लिए एमसीक्यू क्या है आपके पास, इनसाइड द ट्रेकिया द म्यूकस इज सिक्रीटेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, या विच टाइप ऑफ अ म्यूकस मेम्ब्रेन सेल। तो म्यूकस तो सिक्रीट होते हैं, हम सबको पता है, हम लोग मैट्रिक से पढ़ते आए हैं कि म्यूकस सिक्रीट होता है, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल्स कौन से होते हैं, तो ये लिखा हुआ है बच्चे, गोबेल्ट सेल्स। ये वो वाले सेल्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, इनके ज़िम्मे ये काम होता है कि ये क्या करेंगे, आपके पास सिक्रीट करेंगे, किस चीज़ को सिक्रीट करेंगे, म्यूकस को। और म्यूकस का काम होगा ये किस में हेल्प करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। अब आ जाएं बच्चे लास्ट हेडम की तरफ, इसके फंक्शन की तरफ। तो हम लोग कहते हैं ये रेस्पिरेटरी ट्री का पार्ट होता है, जिसका काम होता है जो कंडक्ट करता है एयर को या ऑक्सीजन को, किधर तक लेके जाता है, एल्वियोलाई तक। लेकिन डायरेक्ट एल्वियोलाई तक लेके नहीं जाता, बल्कि ये पास करेगा ब्रोंकाई को, ब्रोंकाई से जाएंगे ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल से फिर फाइनली किस में जाएंगे, आपके पास एल्वियोलाई में। तो ये था आपके पास कौन सा पार्ट थी, ट्रेकिया। स्टार्ट से सुन लें सिर्फ आप लोग, विंड पाइप, a cartilaginous structure that is made up of cartilage which is present at the end of larynx and present at the top of bronchi, या हम लोग कह सकते हैं जंक्शन पॉइंट होते हैं larynx और bronchi के दरमियान। लोकेशन कहाँ पे, फ्रॉम C6 to T4। क्या चीज़ें आपको डिटेल में बता दी, टॉप पे कौन सी आपके पास कार्टिलेज है, एंड पे कौन सी कार्टिलेज है आपके पास, ये किस किस चीज़ ने इसको जोड़ा हुआ है, लेंथ क्या है आपके पास, मेल्स के अंदर इसकी विड्थ क्या है, फीमेल्स के अंदर क्या है, ये चीज़ भी डिस्कस कर दी। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर्स के दरमियान गैप कितने हैं, सी शेप्स के दरमियान, सी शेप्स को आपस में और स्टर्नम के साथ कौन सी चीज़ जोड़ती है, ये चीज़ भी देखी। एनाटॉमी में हमें पता चला इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है म्यूकस सिक्रीट करना। म्यूकस कौन से सेल सिक्रीट करते हैं, गोबाल्ट सेल्स। म्यूकस किस में आती है आपके पास, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, और फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। फंक्शन क्या है, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री, इसका काम होता है ये एयर या ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक लेके जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज़ करवाती है। इसके बाद बच्चे लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या है आपके पास, द पार्ट दैट कंडक्ट एयर टू लंग्स, वही वाला जहाँ पे इसका फंक्शन है, इसका भी सेम फंक्शन है। अब ट्रेकिया एयर देगा ब्रोंकाई को, तो ब्रोंकाई वो वाला पार्ट होगा जो एयर, या एयर से मुराद कौन सी चीज़ है, ऑक्सीजन, इनको किधर कंडक्ट करेगा आपके पास, लंग्स में। अब देखें एयर तो आपके पास कंपोजिशन है, एयर के अंदर नाइट्रोजन होता है, आपके पास कार्बन होता है, ऑक्सीजन होते हैं, आपके पास नोबल गैसेज होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, ऑक्सीजन 21% है। ये क्यों नहीं जाता, ये क्यों नहीं जाता, नाइट्रोजन क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये ट्रेकिया से ऊपर बाउंस बैक हो जाता है, ट्रेकिया से नीचे ये डाइफ्यूज़ नहीं हो सकती। तो हम लोग कहते हैं सिर्फ ऑक्सीजन डाइफ्यूज़ होती है, इस वजह से हम लोग कहते हैं द पार्ट दैट कंडक्ट द ऑक्सीजन टू द लंग्स इज़ नोन एज ब्रोंकाई। अब एराइज कहाँ से होता है बच्चे आपके पास, यहाँ पे आ जाएं, एराइज फ्रॉम ट्रेकिया, तो ये किससे निकलेंगे, ट्रेकिया से। अब देखें इन द लोअर चेस्ट कैविटी, लोअर चेस्ट कैविटी, अपर चेस्ट कैविटी नहीं, लोअर चेस्ट कैविटी में आपके पास क्या होता है, ये जो ट्रेकिया होता है ये जाके डिवाइड हो जाता है, किस में डिवाइड हो जाता है जी, 2 ब्रांचेस के अंदर। ये मैट्रिक वाली डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, उन 2 ब्रांचेस को किसका नाम देते हैं, दीज 2 ब्रांचेस आर टर्म्ड एज ब्रोंकाई। ये चीज़ आ गई। तो अगर आपको ब्रोंकाई की कोई डेफिनेशन नहीं आती तो ये मैट्रिक वाली डेफिनेशन तो एटलीस्ट आप याद कर सकते हैं।
In a lower chest cavity, the trachea divides into two branches. These two branches are termed as bronchi. इन दो ब्रांचेस को किसका नाम देंगे? ब्रोंकाई का। अब कौन कौन सी दो ब्रांचेस? एक राइट और एक लेफ्ट। जो राइट होगी ये राइट लंग के अंदर जाएगी, जो लेफ्ट होगी ये लेफ्ट लंग्स के अंदर जाएगी। अब देखें कितनी ट्रेकिया कितनी ब्रांचेस में डिवाइड हुआ? दो में। दो को किसका नाम देंगे? राइट बी, बी फॉर ब्रोंकाई, एंड लेफ्ट बी, बी फॉर ब्रोंकाई। अब देखें, अब ब्रोंकाई वो वाला पॉइंट जिधर से लंग्स के अंदर इंटर्ड होते हैं उसको किसका नाम देते हैं? तो उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं हाइलम का। ये एमसीक्यू आ गया आपके पास। एमसीक्यू क्या बन सकते हैं आपके पास? द पॉइंट फ्रॉम वेयर ब्रोंकाई इंटर इनटू लंग्स इज टर्म्ड एज। नीचे 3-4 ऑप्शन होंगी, तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? हाइलम। अब ये राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई, इनके साइज में फ़र्क होता है बच्चे, जो आप लोगों ने याद रखना है। राइट ब्रोंकाई आपके पास वाइडर होता है। वाइडर का मतलब ये मोटा होता है लेकिन शॉर्टर होता है। वाइडर होने के साथ साथ क्या होगा आपके पास? शॉर्टर होगा। और इसकी जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली हद करके वो 1.09 सेंटीमीटर, और बहुत ज़्यादा हो तो 2 सेंटीमीटर होती है। इससे ज़्यादा इसकी लेंथ कहीं भी नहीं आपको नज़र आएगी। तो राइट ब्रोंकाई वाइडर एंड शॉर्टर देन लेफ्ट वन, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी आपके पास? 2 सेंटीमीटर। अब देखें, ये आपके पास जो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई हैं, इन राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई को हम लोग, इनका एक और नाम भी होता है, इनको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई का। द राइट एंड द लेफ्ट ब्रोंकाई आर कोलेक्टिवली टर्म्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई। ये चीज़ याद रखने। फिर इन प्राइमरी ब्रोंकाई से फर्दर आगे आपके पास ब्रांचेस निकलती हैं, उनको किसका नाम देते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई का। अब ये देखें, राइट ब्रोंकाई के नीचे आप लोग देख सकते हैं SEC और आगे डैश डाल के लिखा होगा B। तो इसका मतलब क्या है कि यही ब्रोंकाई जब फर्दर डिवाइड होगा, राइट ब्रोंकाई डिवाइड हो और लेफ्ट ब्रोंकाई डिवाइड हो, इनको हम लोग कहेंगे राइट एंड लेफ्ट आर कोलेक्टिवली टर्म्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर इनमें से राइट डिवाइड हो या लेफ्ट डिवाइड हो, उसको हम लोग किसका नाम देंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो राइट ब्रोंकाई जब फर्दर डिवाइड होगा उसको सेकेंडरी ब्रोंकाई देंगे, या उसका जो दूसरा नाम होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई इज आल्सो टर्म्ड एज लोअर ब्रोंकाई। ये भी इसको कह सकते हैं। फिर इस सेकेंडरी ब्रोंकाई के होते हैं आपके पास 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होंगे आपके पास? 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट जो होंगे वो लंग्स के जो 3 पार्ट्स होते हैं उनको एयर सप्लाई करेंगे। अब देखें ना, हमने क्या कहा? राइट ब्रोंकाई किसके अंदर इंटर होते हैं? लंग्स के अंदर। अब ये लंग्स के अंदर जाके कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट्स में। क्यों 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? क्योंकि लंग्स के 3 रीजन होते हैं। जब हम लंग्स की एनाटॉमी देखेंगे तो लंग्स के 3 रीजन होते हैं, अपर मोस्ट, सुपीरियर, मिडल वन, इंफीरियर, लोअर मोस्ट। तो सुपीरियर के लिए आपके पास अलग ब्रोंकाई होगा, मिडल के लिए अलग होगा, इंफीरियर के लिए अलग होगा। लेकिन ये कहाँ से आएंगे? ये राइट ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई जब डिवाइड होकर क्या चीज़ बनाएंगे? लोअर और सेकेंडरी ब्रोंकाई। इज़ इट क्लियर बच्चे? ये वाली चीज़ समझ आ गई आप लोगों को? अब चलते हैं किसकी तरफ जी? लेफ्ट ब्रोंकाई की तरफ। लांगर होगा, लेकिन क्या होगा आपके पास? वाइडर नहीं होगा। क्या होगा आपके पास? नैरो वन। इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये गैप, ये अब यहाँ पे देखें, लेफ्ट ब्रोंकाई जो है वो ये साइड है, ये पूरा एरिया क्रॉस करके लंग्स में आते हैं, ये बैक साइड सारी क्रॉस करके लंग्स में आते हैं। जबकि जो राइट ब्रोंकाई होता है वो डायरेक्ट एंटर्ड हो जाता है, ये डायरेक्ट एंटर नहीं होता, इसको रीजन क्रॉस करके लंग्स के अंदर आना पड़ता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब राइट ब्रोंकाई 3 के अंदर डिवाइड होते हैं, जबकि जो लेफ्ट ब्रोंकाई है वो कितने सेकेंडरी ब्रोंकाई या लोअर ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होते हैं? 2 के अंदर। एक और डिफरेंस और एक और MCQ, क्यों ये वाइडर क्यों होते हैं और ये नैरो क्यों होते हैं? आंसर पता चल गया ना। ये वाइडर है, इसके पास क्या चीज़ है? आपके पास 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं, इसके पास 2 हैं। इसके 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग के 2 पार्ट्स के अंदर इंटर होंगे, सुपीरियर के अंदर और इंफीरियर के अंदर। ये था बच्चे आपके पास ब्रोंकाई का इंट्रोडक्शन। अब आ जाएं एनाटॉमी की तरफ। ये भी सी शेप्ड, बिल्कुल कार्टिलेज की तरह, सी शेप्ड, सॉरी आपके पास ट्रेकिया की तरह सी शेप्ड कार्टिलेज से बने हैं। सी शेप्ड कार्टिलेज में कौन सा कार्टिलेज है? हाइलीन। लेकिन फ़र्क क्या है उसमें और इसमें? इसका क्या है आपके पास? इसके अंदर जो कार्टिलेज होंगे वो स्मॉलर होंगे एज़ कम्पेयर टू ट्रेकिया, और इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। म्यूकस मेम्ब्रेन के वही वाले जो गोबाल्ट सेल्स होंगे वो सिक्रीट करेंगे किस चीज़ को? म्यूकस को। म्यूकस का काम होगा कि वो क्या करवाएगा आपके पास? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर होगी बच्चे ये वाली बात? फंक्शन, क्या फंक्शन है? वही जो डेफिनेशन है, कैरी एयर्स टू द फंक्शनल सेल्स ऑफ लंग्स। इसका काम होता है ये एयर को लेके जाता है फंक्शनल सेल्स ऑफ लंग, एल्वियोलाई। तो ये था बच्चे आपके पास कौन सा? नेक्स्ट पार्ट जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? ब्रोंकाई का। लास्ट की तरफ आ जाएं, ब्रोंक्यूल्स।
द स्मॉलर ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई आर टर्म्ड एज ब्रोंक्यूल्स। फिर ये जो ब्रोंकाई होते हैं अपने सेकेंडरी या स्टेम ब्रोंकाई के ऊपर आके ये क्या करते हैं, आपके पास स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। उन स्मॉलर ब्रांचेस को हम लोग किसका नाम देते हैं, दीज स्मॉलर ब्रांचेज आर टर्म्ड एज ब्रोंक्यूल्स। अब ये देखें, ये स्मॉलर ब्रांचेस जो होती हैं, ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेटरी जोन को। क्यों स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेटरी जोन को? इनका कनेक्शन होता है एल्वियोलाई के साथ और ये डायरेक्ट डिलीवर करते हैं एयर या ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। किसको डिलीवर करते हैं? आपके पास एल्वियोलाई को। तो ब्रोंक्यूल्स का इंट्रोडक्शन क्या है? द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई इज टर्म्ड एज ब्रोंक्यूल्स। From the bronchioles, the point starts, the respiratory zone starts, they deliver the air or oxygen to alveoli. अब साइज, इनका साइज क्या होता है? 1 मिलीमीटर और लेस देन 1 मिलीमीटर। अब बुक के अंदर लिखा हुआ है इनका साइज होता है 1 मिलीमीटर और लेस देन 1 मिलीमीटर। तो लेस कितना हो सकता है? 0.5 मिलीमीटर और हद करें तो 0.3 मिलीमीटर। इससे नीचे इनका साइज़ आपको नज़र नहीं आएगा कहीं भी। तो इनका साइज़ जो होता है वो लेस देन 1 मिलीमीटर और लेस देन 1 मिलीमीटर होता है, 0.5 और 0.3 मिलीमीटर। अब इनके अंदर कौन सी चीज़ होती है? सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्या मतलब? ये पॉइंट कन्फ्यूज़ करता है बच्चों को। प्लस साथ में दूसरी चीज़ कौन सी होती है? लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। ये दो चीज़ें होती हैं। ये चीज़ हमारे पास सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। एपिथेलियम तो होगी इंटरनल लेयर। एपिथेलियम जिसको भी कहेंगे वो होगा इंटरनल पार्ट। ये इंटरनल पार्ट, इसको मैं एपिथेलियम कह सकता हूँ, इंटरनल एपिथेलियम। इस एपिथेलियम के पास जो सीलिया होंगे, सीलिया कंबाइन होकर आपके पास क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। इनका काम क्या होता है? सेम मैकेनिज्म होता है। क्या सेम मैकेनिज्म होता है कि ये भी एयर को क्या करते हैं? जंप फ्री करते हैं। इसके बाद एयर जंप फ्री नहीं होती। तो इस चीज़ का मतलब समझ आया बच्चे? सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। एपिथेलियम इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर के ऊपर सीलिया इस तरह अरेंज होते हैं कि वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इनका काम भी क्या होता है? आपके पास जम्प्स को फ्री करना। अब बच्चे ये तो था वो वाली चीज़ जो हमारी बुक में है, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ब्रोंक्यूल्स के अंदर आप लोग याद क्या रखोगे? जो इम्पॉर्टेंट एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इनका डायमीटर चेंज होता है। क्यों डायमीटर चेंज होता है? इनटेक एंड आउटटेक ऑफ एयर की वजह से इनका डायमीटर कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। या तो इनका डायमीटर इंक्रीज होगा या तो इनका डायमीटर आपके पास क्या होगा बच्चे? डिक्रीज होगा। अब डायमीटर इंक्रीज जब होगा तो इस फिनोमेना को किसका नाम देंगे बच्चे? ब्रोंकोडाइलेशन। अब ब्रोंकोडाइलेशन जो है ये आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी आता है, यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी आता है, यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे सेकंड ईयर में। तो हम लोग क्या कहेंगे? इनका डायमीटर के अंदर चेंज आती है ड्यू टू इनटेक एंड आउटटेक ऑफ एयर की वजह से। इनका डायमीटर इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होते हैं। अगर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो इसको कहेंगे ब्रोंकोडाइलेशन। द ब्रोंकोडाइलेशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल प्लस नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए इधर जो हार्मोन इन्वॉल्व होगा वो होगा आपके पास एपिनेफ्राइन। ये हार्मोन है आपके पास। और केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए इधर जो ब्रेन का पार्ट, नर्वस सिस्टम का जो पार्ट इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा? सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये चीज़ याद रखनी है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर जब इंक्रीज होगा, दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज ब्रोंकोडाइलेशन। और ब्रोंकोडाइलेशन के लिए नर्वस कोऑर्डिनेशन प्लस केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों इन्वॉल्व होंगी। नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए सिम्फेटिक सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए एपिनेफ्रीन। अब जब इनका डायमीटर डिक्रीज होगा, दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसके लिए भी दो ही पार्ट रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से दो पार्ट रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे? नर्वस कोऑर्डिनेशन प्लस केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ पे कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है? पैरासिम्फेटिक। सिम्फेटिक एंड पैरासिम्फेटिक दोनों अपोजिट होते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ पे जो हार्मोन इन्वॉल्व है वो कौन से आपके पास? हिस्टामाइन। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। किसके लिए याद रखनी है? फॉर एंट्री। एंट्री के लिए आप लोगों ने याद रखनी। अब हम लोग कहते हैं बच्चे एट द एंड, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट जो होता है आपके पास ब्रोंकाई का, तो हम लोग कहते हैं उधर जाके ये ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं 50 to 80 सब ब्रांचेस के अंदर। वो 50 to जो 80 सब ब्रांचेस हैं हम लोग कहते हैं ये आके बनाते हैं आपके पास कौन सा जोन? कंडक्टिंग जोन। और इन कंडक्टिंग जोन को हम लोग किसका नाम देते हैं बच्चे? ब्रोंक्यूल्स का। तो
एंड या टर्मिनल पोर्शन, बुक में लिखा होगा एट द एंड आर द टर्मिनल पॉइंट द ब्रोंक्यूल्स डिवाइड्स एर एंटर इनटू एल्वियोलाई। तो क्या मतलब, टर्मिनल एंड के ऊपर जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये 50 to 80 सब ब्रांचेस, ये जो ब्रोंकाई है ईच ब्रोंकाई, ये 50 to 80 सब ब्रांचेस में डिवाइड होगा और ये 50 to 80 जो सब ब्रांचेस हैं ये किसके अंदर इंटर्ड होंगी, आपके पास कंडक्टिंग जोन, और कंडक्टिंग जोन कौन सा होता है आपके पास, एल्वियोलाई। अब देखें बच्चे, इसको दोबारा देख लें ब्रोंक्यूल्स को। स्मॉलर branches of bronchi start the respiratory zone, size less than 1 millimeter या 1 millimeter or less than 1 millimeter, ciliated cuboidal epithelium present plus layer of smooth muscles। इनका काम आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, डायमीटर चेंज होता है इनटेक और आउटटेक ऑफ एयर की वजह से। डायमीटर इंक्रीज होगा तो डायलेशन, डिक्रीज होगा तो कंस्ट्रक्शन। डायलेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन में आते हैं। एक के लिए एपिनेफ्रीन है, डायलेशन के लिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए एपिनेफ्राइन, और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। कंस्ट्रक्शन के लिए जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है वो है हिस्टामाइन, और जो आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला है वो है पैरासिम्फेटिक। फिर हम लोग एंड में लिखते हैं कि एट द स्टेम ब्रांच at the end are terminal point of bronchi. Each bronchi is divided into 50 to 80 sub branches. These sub branches makes the conducting zone and these sub branches are termed as bronchioles. तो ये था बच्चे आज का लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली होगी जो बुक में नहीं है। जितनी न्यू इन्फॉर्मेशन है एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही आपका होमवर्क है। इसको करने के बाद जो नंबर आपको बताया गया था लेक्चर के स्टार्ट में उसके ऊपर भेज दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।